लेकिन ओम थानवी जी, बड़ी तस्वीर जो उभर कर आ रही है अभी तक वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से, आपको क्या लग रहा है? ये निराशाजनक है। और आपने तो कहा कि प्रतिशत जो है वो कोई बहुत महत्व नहीं रखता है, लेकिन ये कभी कभी कुछ चुनावों में ऐसा लगता है, लेकिन प्रतिशत बड़ा महत्वपूर्ण है। लोगों का जोश जो है कई बार चीज़ों को जाहिर करता है। अगर मोदी ने इतना उत्साह लोगों में जगाया है, इसलिए मैंने कहा कि मुझे संदेह है कि अपने बूते पे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भाजपा सरकार बना पाएगी। अगर अब तक ये प्रतिशत है तो आप देखिए कि उसके बाद तो ये उत्साह और कम होता है। एक बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, सुबह से आपने गौर किया होगा किसी भी भाजपा के नेता ने अमित शाह का नाम नहीं लिया, न हमने चर्चा की। तो पार्टी का अध्यक्ष कहाँ पर है? वो पार्टी सिर्फ मोदी तक जो है वो सीमित है। चाहे गडकरी ने कहा कि मोदी फैक्टर नहीं है, और मोदी बहुत ज़बरदस्त परीक्षा जो आपका शीर्षक है उस पर अपने आप को दांव पे लगाया है। अगर महाराष्ट्र में सरकार भाजपा की नहीं बनती है और फिर किसी बैसाखी की जरूरत पड़ती है तो ये मोदी के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ अगर नहीं ऐसा होता है तो न जाने वो कहां पहुंच जाएंगे। और फिर संजय जी, आप जिस स्पष्टता के साथ सुबह से बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि धूम 1 वो था, ये धूम 2 है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सचमुच टर्नआउट कम होता है तो ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि अगर आंकड़ों के दृष्टिकोण से अगर देखें, लोकसभा के चुनाव को अगर देखें, 70 लोकसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां टर्नआउट 15% से भी ज़्यादा बढ़ा था 2009 की तुलना में। हाँ। और इन 70 लोकसभा क्षेत्रों में से लगभग सारी की सारी बीजेपी जीती। 67 लोकसभा क्षेत्र बीजेपी ने जीते थे। तो लोकसभा 2014 के चुनाव में बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता था, हायर टर्नआउट ने बीजेपी को फायदा पहुँचाया था। और अगर इन चुनाव में, जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं आज, अगर टर्नआउट कम होता है, बीजेपी के लिए थोड़ी चिंता का विषय है। एक बार सीधे रुक करते हैं, राजदीप सरदेसाई लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अब राजदीप, अभी तक वोटिंग परसेंटेज को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है कि अगर वाकई ये भी कहा जा रहा था कि 33 रैलियां धुआंधार अमेरिका से लौटने के बाद 13 दिन में 33 रैलियां। एक तो ये है आपके पास, 140 दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड है। 140 दिनों में आप क्या कर पाए या क्या नहीं कर पाए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि कुल मिलाकर बीजेपी यहां से कहां जाती हुई दिख रही है, क्योंकि हर हाल में मोदी का इम्तिहान है। जी बिल्कुल, लेकिन एक मैं कहूंगा, जब धूम 1 और धूम 2 की बात होती है, जैसे मैंने कहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो बीजेपी के लिए कामयाब रही, वही राजनीति वो महाराष्ट्र में ला रहे हैं। लेकिन एक फर्क है, जो वोटिंग परसेंटेज था, आपने देखा होगा आम चुनाव में बहुत बढ़ गया था। क्या महाराष्ट्र में उस तरह से बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो मुझे लगता है एडवांटेज बीजेपी के पास है, क्योंकि जो नया वोटर है वो बीजेपी को की तरफ। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ता है उतना, तो फिर कांटे की टक्कर होती है, क्योंकि 5 पार्टियां हैं जहां 26% वोट के साथ भी आप चुनाव जीत सकते हैं, 27% वोट के साथ भी चुनाव जीत सकते हैं। तो बीजेपी जरूर चाहेगा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, ताकि उनके जो वो समझते हैं 18 और 23 के बीच में जो यंग वोटर है उनकी तरफ आए। ये बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर जिस तरह से अब तक हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में इतना वोटिंग परसेंटेज आज के टाइम पे बढ़ा नहीं है, उससे लगता है कि कुछ इलाकों में कांटे की टक्कर हो सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात की, वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ता है। क्योंकि आम चुनाव में जितने भी ऐसे सीट थे, 15% से ज्यादा जहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ी थी, उनमें से ज्यादातर सीटों में बीजेपी की जीत हुई थी। तो वोटिंग परसेंटेज जितना बढ़ता है उतना मुझे लगता है बीजेपी को फायदा होगा। अगर नहीं बढ़ता है तो मल्टी कॉर्नर रेस में टफ फाइट हो सकती है। राज ठाकरे की तस्वीरें अब आ गई हैं, जरा अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा देते हैं। राज ठाकरे वो पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। अब मीडिया से यहाँ पर बात करते हैं या नहीं करते हैं, ये बहुत दिलचस्प होगा। अभी तक तो मीडिया का ही जमावड़ा दिख रहा है। राज ठाकरे ये देखिए दिखाई दे रहे हैं। अब वहाँ पर ये बात करते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं बोलते हैं, दिलचस्प होगा, या चले जाते हैं वोट डालने। सुनिए। राज ठाकरे कुछ बोल नहीं रहे थानी साहब। हाँ, पर मेरे ख्याल में अभी कोई क्या कह सकते हैं, क्योंकि जैसा परिवेश है उनको पता है कि कोई बहुत ज़्यादा उनको सफलता नहीं मिलने वाली है। पर पिछले चुनाव जितना भी अगर वो रिटेन कर लेते हैं तो बड़ी बात होगी।
वो तेवर, वो मिजाज संजय जी इस बार नहीं दिखा जैसा पहले देखा करते थे। उन्हें एहसास हो गया है कि मैं सीमित हूँ यहाँ पर। मुझे लगता है देखिए, जब प्रचार हो रहा था तो आपको तेवर दिखाने की जरूरत थी। आज प्रचार नहीं है, प्रचार थम गया, चुनाव का दिन है। तेवर दिखा के भी आपको कुछ ज्यादा हासिल नहीं इस बार चुनाव में इस बार उस तरह से वो तेवर उनका था ही नहीं, जो एक वो उनका गुस्सेल और भड़काऊ और वो सारा था। वो मराठी मानुस वाला पत्ता जो है वो किसी भी पार्टी ने आप देखिए, और खासकर दो तो इसके लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस बार इसको पता नहीं डाउन प्ले किया। और शायद वो इस एहसास की वजह से, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव ने ये दिखा दिया कि ऐसे बांटने वाले मुद्दे काम नहीं आएंगे, शायद इसीलिए ये सबक के साथ आगे बढ़े हैं।